तो गाइस अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टॉपिक है इसमें। तो बेसिकली ये है कैलोसाइटिस। तो कैलोसाइटिस गाइस क्या होता है? ठीक है, तो कैलोसाइटिस और कोर्न हम लोग देखते हैं। ठीक गाइस, तो कैलोसाइटिस बेसिकली होता क्या है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द रिपीटेड फ्रैक्शन ऑफ द लो इंटेंसिटी। मतलब प्रोड्यूस होता है बाय रिपीटेड फ्रैक्शन ऑफ द लो इंटेंसिटी दैट रिजल्ट इन सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द हाइपरकेरोटोसिस। मतलब गाइस इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन्स होती है ना, वहाँ पे लो इंटेंसिटी का लगातार वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या करती है ना बॉडी, क्या करती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में गाइस आपको बता रहा हूँ। तो जैसे अभी इसमें बेसिकली क्या होता है ना, मेनली जो होता है लेबरर होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं उसको मेनली अफेक्ट करता है, उनको ये मेनली अफेक्ट करता है गाइस। तो इसमें होता क्या है ना, या फिर जिसमें इल फिटिंग शूज़ हो, ठीक है, जो उसमें जो शूज है बड़ा है, छोटा है, ठीक है, टाइट है, तो उसमें लगातार गाइस क्या होता है ना, वहाँ पे जो स्किन होती है वहाँ पे लगातार ना इसे फ्रिक्शन होते हैं। सपोज ये स्किन है बंदे की, तो यहाँ पे सपोज इसका सोल है, तो यहाँ पे लगातार ना ये फ्रिक्शन होता है। अब ये फ्रिक्शन की वजह से गाइस क्या होता है ना कि स्किन डैमेज हो सकती है। तो बॉडी क्या करती है ना, अपना एक मैकेनिज्म मतलब बनाती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाती है। वो क्या करती है, स्किन को ठीक कर देती है, मतलब जो एपिडर्मल सेल का प्रोडक्शन है ना, जो एपिडर्मल सेल का प्रोडक्शन है, प्रोलिफरेशन है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसका जो प्रोलिफरेशन है एपिडर्मल सेल का इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से स्किन गाइस क्या होती है, ठीक हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, स्किन इसकी वजह से ठीक हो जाती है ताकि जो है वो डैमेज ना हो, क्योंकि अब लगातार यहाँ पे स्किन डैमेज होगी तो वेसल डैमेज होगा, नर्व डैमेज होगा। तो इसी के लिए बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना देती है, स्किन ठीक हो जाती है इसी के लिए। ठीक है, स्किन ठीक करके, तो उसी स्किन थिकनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरकेरोटोसिस। उसी स्किन थिकनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरकेरोटोसिस नथिंग बट स्किन थिकनेस। क्या होता है इसको, स्किन थिकनेस। ठीक है गाइस, तो अब इसका बेसिकली ये क्लिनिकल फीचर्स, तो अभी जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, पेन वगैरह कुछ नहीं मिलता। मेनली किसमें दिखने को मिलता है अपने को, लेबरर में, इंडस्ट्रियल वर्कर में, फार्मर में, और ये बेसिकली इल फिटिंग शूज़ होते हैं ना, जो बहुत बड़े होते हैं, उनमें अपने को देखने को मिलता है। पेन वगैरह का यहाँ पे बेसिकली कम मिलता है, बस बेसिकली मेन यहाँ पे क्या है, हाइपरकेरोटोसिस हो जाती है, स्किन की थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो भाई इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कराते हैं, ट्रीटमेंट में क्या चलाते हैं, जब से पहले जो कॉज है उसको हम लोग रूल आउट करेंगे। तो फ्रिक्शन को हम लोग को अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे इल फिटिंग शूज़ है तो उसको हम लोग को हटा देना है। ठीक है, तो हम लोग को जो नॉर्मल साइज़ का शूज़ है, ठीक है, उसको हम लोग को डालने का है। और उसके बाद हम लोग को किरेटोलाइटिक एजेंट हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में, किरेटोलाइटिक एजेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन की थिकनेस है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो सैलिसिलिक एसिड देते हैं 10 to 14% वाला। ठीक है, या फिर यूरिया भी यही होता है, किरेटोलाइटिक एजेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिकल देते हैं गाइस, दोनों में से कोई एक दे देते हैं। यूरिया देते हैं 40% वाला। ठीक है, और पेयरिंग ऑफ द लेजन। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग लीजन को धीरे धीरे थोड़ा कर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग ऑफ लेसन। उसके बाद कोर्न क्या होता है, स्मॉल कैलोसाइटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्न बोलते हैं। ये भी किससे प्रोड्यूस होता है, सेम फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका भी गाइस पैथोफिजियोलॉजी यही इसका सेम रहेगा, एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या करता है, स्किन थिकनेस हो जाती है। अब इसमें गाइस ना सिम्टम में बेसिकली यहाँ पे नर्व में ना जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वहाँ पे नर्व कैसे कभी कभी एक्यूट पेन होता है, पर ऐसा लगातार परमानेंट रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है जब नर्व पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में गाइस यही हाइपरकेरोटोसिस होगा, और नर्व प्रेस होने के साथ कभी कभी एक्यूट पेन होता है उसमें। और ट्रीटमेंट यहाँ पे सेम होगा जिसे हम लोग ने कैलोसाइटिस पे करा था, कि जो भी अगर हम लोग इल फिटिंग शूज़ है तो उसको हम लोग को हटाना पहली बार, फ्रिक्शन, ताकि वो फ्रिक्शन को हट जाए। ठीक है, उसके बाद गाइस किरेटोलाइटिक एजेंट हम लोग को यूज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलोसाइटिस एंड कोर्न।